फॉलोइंग इज हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट के लिए बोला है, इनमें से कौन सा है? ये 4 ऑप्शन हमारे पास है, ठीक है। तो 1 बाय हम सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैश कन्वर्टेबल इन्वेस्टमेंट, दूसरा है कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर अगर देखें कैश इक्विवेलेंट, बी ऑप्शन करेक्ट है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर द शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट दैट आर readily convertible into known amount of cash and which is subjected to an insignificant risk of changes in value। तो यहाँ पर जो है ना, इसका जो हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैश इक्विवेलेंट। नेक्स्ट ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, एक्स लिमिटेड परचेज्ड फर्नीचर फॉर 20 लाख रुपीज पेइंग 60% by issue of equity shares of ₹10 each and the balance by a check। This transaction will result in। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है यहाँ पर, जो है ना, एक्स लिमिटेड ने एक फर्नीचर परचेज किया है 20 लाख रुपीज़ का और बोला है 60% जो पेमेंट है वो इक्विटी शेयर इशू करके जो है वो कर दिया जाएगा और जो बैलेंस है उसका चेक से पेमेंट करने की बात हुई है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शंस है। अगर हम यहाँ देखें फर्नीचर परचेज किया गया है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और 20 लाख रुपीज़ हम सारा तो नहीं लगा सकते उसके अंदर, मतलब सारा अमाउंट तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ अमाउंट 60% अमाउंट जो है वो इक्विटी शेयर्स इशू करके पे किया गया है। तो यानी कि 60% अगर हम 20 लाख का निकालें, 20 लाख का 60% अगर हम निकालें, एल लिखा है हमने 6 लाख रुपीज़, 20 एल का मतलब 20 लाख और इसका 60% अगर हम निकालें तो ये करीब आएगा 12 लाख। 12 लाख, 20 लाख में से 12 लाख हटा दें तो कितना बचता है? 8 लाख। 8 लाख रुपीज़ क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रिकॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि 8 लाख रुपीज़ अब ये जाएगा, अमाउंट जाएगा, आउटफ्लो है। तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 20 लाख, ये तो नहीं होगा। कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 12 लाख, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 8 लाख रुपीज़, ये भी नहीं होगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, यूज्ड बिल्कुल सही, यूज्ड, क्योंकि ये 8 लाख रुपीज़ आउटफ्लो है, जाएगा, नेगेटिव में है, ब्रैकेट में रहेगा, तो इसलिए यूज्ड यहाँ पर यूज़ होगा। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 8 लाख रुपीज़, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो? इन्वेस्टिंग की बात हुई है तो हमने बोला जो फिक्स्ड एसेट है उसको या तो परचेज करने की बात होगी या फिर सेल करने की बात होगी, है ना। तो यहाँ पर अब सिंपल देख लेते हैं। सेल ऑफ लैंड हो जाएगा, ये भी इन्वेस्टिंग का पार्ट। सेल ऑफ शेयर्स ये भी हो जाएगा। परचेज ऑफ इक्विपमेंट ये भी हो जाएगा, लेकिन परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ ये वाला नहीं होगा, तो ए ऑप्शन गलत है। यहाँ पर नॉट ही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, तो यहाँ पर परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ फॉर 25,000 कैश, ये वाला नहीं होगा। इसका मतलब यही हमारा आंसर करेक्ट है। थैंक यू सो मच।